जय श्री श्याम मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है विवाह के 7 पवित्र वचन। जानेंगे इन्हीं का महत्व क्या होता है, जानेंगे इनकी संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिएगा मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं विवाह के दौरान 7 वचन जो पवित्र होते हैं उनका क्या महत्व होता है। मित्रों, विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। विवाह समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों के महत्व को देखते हुए यहाँ उन वचनों के बारे में जानकारी आपको बताई जा रही है, जिनमें से पहला वचन यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज ही की भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। यदि पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। मित्रों, अब जानते हैं दूसरे वचन को। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं तीसरे वचन के बारे में। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन में तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। मित्रों, अब जानते हैं चौथा वचन। कन्या वचन में यह मांगती है कि अब आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जब भी आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हो तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर्ग को भविष्य के उस उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है कि इस वचन के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। मित्रों, अब जानते हैं 5वें वचन के बारे में। इस वचन में कन्या कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इसमें पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ में अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। मित्रों, अब जानते हैं 6ठे वचन के बारे में। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूं तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मित्रों, अब जानते हैं अंतिम और 7वें वचन के बारे में। कन्या यहाँ यह वर मांगती है कि यदि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे, यदि आप यह वचन मुझे दे दो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। मित्रों, इन वचनों के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी जो 7 वचनों के बारे में जो विवाह के दौरान कन्या वर से मांगती है। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।